हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन राठौर, योर कैट मेंटर एट एक्सपर्ट सेज। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले गाइस, अरिथमेटिक का रेशियो प्रोपोर्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर मैं एक रॉ एनालॉजी दूं, अगर आप कार्ड्स खेलते होंगे, कार्ड्स में जैसे जोकर का इंपॉर्टेंस है जहां आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट, फॉर विनिंग द गेम। सेम वे रेशियो प्रोपोर्शन इनका भी बहुत यूज है, कहीं भी लगेगा पे, अलजेब्रा हो, टाइम, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन ओनली, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As per our pedagogy, we always decide a topic and its subtopic. We call it as concept check. तो हमको तकरीबन सिर्फ रेशियो में ये 12 सब टॉपिक पढ़ने गए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज द रेशियो? अगर मैं इसका मीनिंग पूछूंगा, इज रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, राइट, और सिमिलर एंटिटीज। सो अगर मैं कहीं बोलूं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, क्या इसका ये मतलब है कि 2 बॉय और 3 ही गर्ल है? नहीं, इट्स जस्ट अ रेशियो। इस रेशियो में रहेगा, हो सकता है 20-30 हो सकता है 200-300 और एनी डैम वैल्यू। इट विल हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट? सो ये बेसिक सा एक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। विल सजेस्ट गाइस, पहले आप पॉज करो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन ऑफ इट। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग इसका आंसर गाइस 9:10 देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? लेट मी राइट हियर, रॉन्ग अप्रोच। आप डायरेक्टली ए का वैल्यू 4 एंड बी का वैल्यू 7 अगर प्लग इन कर दोगे, सो 4 + 5 7 + 3, राइट, दैट इज 9/10। ऑप्शन में मैच हो गया तो आप किसी की नहीं मानोगे, पक्का टिक कर दोगे। बट इतना इजी भी नहीं हो सकता ना गाइस, राइट? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस इज अ करेक्ट अप्रोच, कि हमने जो कहा था इट्स जस्ट अ रिलेटिव वैल्यू। ये सिर्फ ये 4 होगा तो बी 7 होगा, इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। हो सकता है वो ए 40 हो, बी 70 हो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा 45-73, राइट? हो सकता है 400-700, फिर आंसर चेंज होगा। इट विल हैव इनफाइनाइट आंसर। सो इनफाइनाइट आंसर होंगे तो आप यूनिकली तो डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैथमेटिकली देखते हैं। अभी हमने कहा था कभी भी ए और बी लेना है तो आप नॉर्मल सिर्फ नंबर नहीं लोगे। लेट्स से 4k, बी ले लो 7k। व्हाट इज k ओवर हियर? एनी रेशियो कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रेशियो कांस्टेंट। सो व्हाट इज सेइंग? 4k + 5 7k + 3। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं, बिकॉज हमको k की वैल्यू ही नहीं पता। जितनी k की वैल्यू होंगे उतने उसके आंसर्स आते जाएंगे। दैट इज द रीजन cannot be uniquely determined is the correct answer. I hope this is clear. अगर ये क्लियर है सो पॉज करके ट्राई दिस क्वेश्चन, सेकंड वन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का हैंगओवर मत रखना कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर है तो सीबीडी ही होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं, थोड़ा सॉल्व करके देखो। ए को क्या लोगे आप? 4k, राइट, +8 अपॉन 7k + 14। यहां से देखोगे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 ब्रैकेट k + 2, 7 कॉमन आ जाएगा k + 2। ओ यू कैन सी k + 2 कट गया। तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 4/7 कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं होगा इसका आंसर, राइट? अब देखते से कैसे पहचान सकते हो? अगर इफ आई गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल रेशियो गाइस? 4:7। इसमें आप ऐड क्या कर रहे हो? 5 एंड 3, जो कि इस ओरिजिनल से आपका मैच नहीं करता है, राइट? इसीलिए इसका सीबीडी था। वेयर एज इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल रेशियो? 4:7। ऐड क्या कर रहे हो? 8 एंड 14। ये भी किस रेशियो में? अगर आप 2 से काट दो 8 एंड 14 तो वो भी 4:7 है। तो सिमिलर रेशियो है, इसीलिए इसका सीबीडी नहीं आ रहा है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हाउ टू प्ले विद द रेशियोज, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है ये, बट टू स्टार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गाइस 5:9। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? आप बता सकते हो क्या? सिर्फ इतना बता सकते हो, बॉयज जो भी होंगे गाइस 5 के मल्टीपल होंगे। इट हैज टू बी इंटीजर, डेसिमल में नहीं जा सकता। 4.5 बॉय, 4 बॉय पूरे आधा बॉय काट के ऐसे नहीं होगा, राइट? जो भी बॉयज होंगे 5 के मल्टीपल, बट स्टिल यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो इसका क्या आंसर होगा? डेटा इनसफिशिएंट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
सेकेंड, हाँ यहां दिया हुआ है गर्ल्स दिए 72, तो बॉयज पूछे गर्ल्स कितनी है 9k, सो 9k की वैल्यू गिवन है 72, दैट मींस k इज इक्वल टू 8, व्हाट इज ही आस्किंग इज बॉयज इज 5k, दैट इज 40, राइट। थर्ड में क्या दिया, टोटल दिया, जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लैंग्वेज में दिया वैसे आप रेशियो के साथ करोगे। हमारा टोटल कितना है 5k 9k 14k, दिस हैज टू बी इक्वल टू 560, दैट इंप्लाइज आपका k आ जाएगा गाइस 40। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 9k, so your answer would be 40 into 9 360, right। फोर्थ, इफ गर्ल्स आर 84 मोर देन बॉयज, अच्छा इसमें मैथमेटिकली कैसे करोगे, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच यू नीड टू लर्न गाइस, राइट। क्या दिया है, गर्ल्स आर मतलब इक्वल टू 84, मोर मतलब प्लस देन बॉयज, इसको आप कैसे कह सकते हैं, बॉय को इधर लेके आ जाओ, सो गर्ल माइनस बॉय इक्वल टू 84, हमारा कितना है 9k माइनस 5k, राइट। तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो, सो ये आएगा 4k इक्वल टू 84, बट इतना सब नहीं करना है आपको, ठीक है। हमेशा याद रखना कहीं पे भी डिफरेंस आ गए, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, यू कैन सी हियर, कहीं पे भी डिफरेंस के क्या क्या कीवर्ड है, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, लेट, अर्ली, एक्सीड, राइट, रिड्यूस्ड, ये सब चीजें एक ही बात बताती है, दैट इज डिफरेंस। एंड व्हाट इज डिफरेंस गाइस, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे, ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पे भी हमको वही दिया हुआ है मोर देन, तो फट से पढ़ते से आना चाहिए, गर्ल्स आर 84 मोर देन 95, व्हाट इज द डिफरेंस 4k शुड बी इक्वल टू 84, that implies k is equal to 21, what is he asking, total number of students, so total हो जाएगा 5 plus 9 14k, that is 14 into 21, जो भी होगा। I hope this is clear how to play with the ratios and how to connect actual values to the ratios, ठीक है, that is the topic we are doing, ठीक है। लेट्स डू दिस, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्या दिया इसमें, राम श्याम 16k 9k, राम हैज ट्रेवल 42 किलोमीटर मोर देन श्याम, सो हमारा डिफरेंस कितना है 7k, विच शुड बी इक्वल टू 42, के आ जाएगा आपका 6, उसने मांगा है डिस्टेंस बाय राम दैट इज 16k, सो 16 into 6 that is 96, राइट। अब वेरी सिंपल प्लेन वैनिला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, ठीक है, एंड ग्रेजुअली विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई करो जल्दी से, क्या दिया है, मिल्क, वाटर, मांगा क्या है टोटल, ठीक है, तो एक साथ ही ले लेते हैं। मिल्क इज गिवन एज 8k, वाटर इज गिवन एज 5k, टोटल विल बी 13k, 15 लीटर लेस देन, गाइस साथ में सॉल्व करो, ठीक है, 15 लीटर लेस मतलब डिफरेंस, हमारा डिफरेंस कितना है मिल्क और वाटर का 3k, जो कि बराबर है 15 से, सो के आ जाएगा आपका 5, रख दो यार, सो योर आंसर शुड बी 13 into 5, दैट इज 65, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इन्हीं को फ्रैक्शन से भी जा सकते हो 8/13 ऐसे कुछ, बट के से लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ट्राई दिस, 8 out of every 11 kids don't like IPL, बचे हुए को IPL पसंद है, राइट। सो 11 अगर टोटल है, सो कितनों को नॉट लाइक है 8, सो लाइक कितनों को होगा 3, राइट, तो के लगा देते हैं, सिंपल सा ही चीज है। उसने दिया 36 लाइक क्रिकेट, सो 3k शुड बी इक्वल टू 36, राइट, k इज इक्वल टू 12, व्हाट इज ही आस्किंग टोटल, सो 11 into 12 132, ठीक है, ओके। यहां क्या दिया है एवरेज, जैसे मैंने कहा था जैसे उसने लैंग्वेज में करता है वैसे ही आपको रेशियो के साथ खेलना है, राइट। जो हम टॉपिक कर रहे हैं कनेक्टिंग रेशियो टू द एक्चुअल वैल्यू, बेसिकली खेलना है रेशियो के साथ। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सो यहां पे क्या हो जाएगा 15k प्लस 16k प्लस 20k बाय 3 नंबर्स, सो ये हुआ 51 बाय 3 17k, जो कि बराबर है 85 मार्क्स के, राइट। सो आपका क्या आ जाएगा 5, व्हाट इज ही आस्किंग इज
डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड क्यूए, कितना है वर्बल का और क्यूए का? 15 के, वर्बल का इज 20 के। 15 और 5 के इज द डिफरेंस, 5 के इज 5 into 5 25, लास्ट ऑप्शन, राइट? सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप इट्स क्लियर। अगेन अ सिंपल वन, क्या दिया है? 1225 रुपीज थे जो बांटने हैं। अच्छा, पहले राउंड में जूली ने 10 रुपीज ले लिया, बॉबी ने 9 रुपीज ले लिया एंड नूरी ने 6। हाउ मच ही हैज टेकन? दे हैव टुगेदर टेकन 9, 16, 25। सो व्हाट इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग 1225 में से 25 रुपए गए, राइट? सो 1200। अब ये 1200 बांटने 3, 4, 5 के रेशियो में। सो 3 के, 4 के, 5 के। सो ये जो टोटल है 12 के, ये 1200 के बराबर आना चाहिए, इज नॉट 1225, बिकॉज इज सेइंग रिमाइंडर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, राइट? सो 12 के शुड बी इक्वल टू 1200, क्या आ जाएगा आपका? 100। व्हाट इज ही आस्किंग? शेयर ऑफ बॉबी। सो बॉबी का शेयर इज 4k, सो 4k मतलब 400, बट बॉबी ने गैस पहले राउंड में 9 रुपीज भी उठाए थे, सो 400 प्लस 9, योर आंसर शुड बी 409। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन, ठीक है, आई एम रशिंग अ बिट, बट गाइस आप पॉज कर करके प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, तभी कुछ समझ में आएगा। जस्ट बाय बिंज वॉचिंग नहीं, देख देख के नहीं आएगा। ये कोई सीरीज या मूवी नहीं है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम है, एवरी क्वेश्चन मैटर्स, राइट? राम श्याम 5k 7k, 5 times the marks obtained by Ram, मतलब into 5, 3 times the mark obtained by Sham is 12 more than मतलब difference। so ये कितना है? 5 into 5 25k, ये कितना है? 21k। what is the difference guys? 25 21 4k, जो कि बराबर होना चाहिए 12 के, आ जाएगा आपका 3। what is he asking? difference between their marks, what is the difference? 5k 7k is, so difference is 2k, which is 2 into 3, 6 is the correct answer, right? I hope it's clear। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 10 भले ही सिंपल है बट आते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम कैट के पीवाई क्यू करेंगे तो you'll get to know। so what is even ratio of this फेयर? कुछ तो रेशियो दिया है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, फिर नंबर, उसका भी कुछ रेशियो है, मांगा क्या? कलेक्शन। ओके, सो वैसे ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। कलेक्शन, टोटल अमाउंट जो भी आप कलेक्ट करोगे वो क्या होगा? किस फेयर पे ले रहे हो, राइट? 10 रुपए टिकट है तो 10 रुपए, और कितने लोगों ने ली है टिकट, नंबर, राइट? यही आएगा टोटल कलेक्शन। दिस शुड बी योर बेसिक। सो फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, उसका फेयर कितना है? 5:3। उसके नंबर कितना है? 2:25। सो कलेक्शन कितना होगा गाइस? राइट, फेयर इंटू नंबर। सो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 into 2 is to 3 into 25, 5 1 जा 5 5 जा, सो बस हो गया 2:15, के लगा देता हूं। नाउ व्हाट ही हैज गिवन? टोटल कलेक्शन इज 8500। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हमारा टोटल कलेक्शन कितना आ रहा? 2 + 15 17k। दिस शुड बी इक्वल टू 8500, क्या आ जाएगा आपका? 500, राइट? सो अगर आपका के 500 आ गया, व्हाट इज ही आस्किंग? कलेक्शन फ्रॉम द सेकंड क्लास। सेकंड क्लास इज दिस वन, 15k। सो आपका आंसर होगा 15 into 500, दैट इज 7500, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैट पीवाईक्यू। ठीक है, ये जो कंसेप्ट था, हाउ दिस वाज आस्क्ड इन द कैट, राइट? रिसेंट था कैट 2020 का। ट्राई करो गाइस फर्स्ट। सो डोंट अज्यूम कि कैट में टफ ही आएगा, राइट? इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपको पहचान में आना चाहिए। सो अमला, बीना, गौरी, ओके, फिर से वही इन्वेस्टमेंट मनी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिर टोटल इंटरेस्ट। क्या होगा टोटल इंटरेस्ट बताओ? टोटल इंटरेस्ट वुड बी नथिंग बट किस रेट से आपने डाला और कितना इन्वेस्टमेंट किया, यही होता है ना। अगर मैं 10% 5000 10% डालू तो कितना इंटरेस्ट होगा?
10% ऑफ 5,000, राइट? सो वही चीज है, सो जो पीछे में अभी हमने किया था, राइट, फेयर वाला। सो 345 इनका क्या है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 345, एंड जो उनका इंटरेस्ट रेट है दैट इज 654. So what will be the total interest, guys? Don't add, multiply, right? 3 into 6 is to 4 is to 5 is to 5 is to 4. कुछ कॉमन मल्टीप्लायर है क्या? यस, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, आई थिंक बस हो गया. So this would be 9k, 10k and 10k. Now what he has given? If Bina's interest income exceeds Amala by 250, तो ये डिफरेंस दिया बीना अमला का 1k, सो k है आपका 250. What is he asking is total interest, right? टोटल कितना होगा? 10 10 20 29k should be my answer. 29k is 29 into 250, right? This comes out to be 7250, right? Second is the answer. I hope this is clear. सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है, जस्ट आपको रेशियो के साथ कैसे खेलना वो समझ में आना चाहिए. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. सो इफ यू आर क्लियर विथ हाउ टू कनेक्ट द रेशियो एंड द एक्चुअल वैल्यूज, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड थिंग, इनफैक्ट थर्ड वन आफ्टर द बेसिक्स, स्केलिंग ऑफ रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलिंग ऑफ रेशियोज? कि 2 या 3 कितने भी रेशियो दे सकता है, उनको हमको कनेक्ट करना है. सो एग्जांपल, अगर ये देखो, ए का रिलेशन बी से दिया है, बी का रिलेशन सी से दिया, और मुझे तीनों का चाहिए कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, राइट? इसके दो तरीके, एक तो ये पैटर्न वाला तरीका, सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है बट वेरी यूजफुल, और एक जनरल मेथड भी देखेंगे हम बाद में. सो व्हाट इज दिस पैटर्न? थोड़ा दिमाग में छाप लो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है. तीन, अगर 2 रेशियो रहे, मतलब 3 वैल्यू रहे, तो पहले ए के लिए आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे. व्हाट इज 3 5 जा 15. बी के लिए आड़े में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20. सी के लिए वापस से सीधा मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24. ये इसका आंसर, ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दिस पैटर्न, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट. अगर 3 रेशियो रहे तो, राइट, जैसे यहाँ 3 रेशियो है, आई विल जस्ट राइट इट अप हियर, A is to B is to C is to D. What is it? A और D का तो पहला आखिरी सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई करना है. तो A क्या होगा? A B C D, राइट? कितना होगा? 2 into 3 into 5, that is 30, राइट? C B आखिरी का D सीधा मल्टीप्लाई, 5 into 5 25, 25 into 4 100. ये तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट मल्टीप्लाई. B के लिए पहले आड़े में जाओगे, फिर सीधा. So 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, एंड C के लिए C सीधा, C सीधा, पहले सीधा फिर आड़ा, 5 5 जा 25, 25 into 5 125, राइट? ये आपका आंसर है. इसको आप और शॉर्ट कर सकते हो, रेशियो जैसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही होता है, राइट? सो और सिंप्लीफाई कर लोगे, विल गेट दिस आंसर. बट आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर, राइट? मैं एक यहाँ पे स्प्रिंट एक्सरसाइज है, दोनों का मैं एक एक सॉल्व कर रहा हूं, रेस्ट वाले आप कमेंट में आंसर बताएंगे गाइस, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? आई होप सबको याद है पैटर्न, फट से आ जाता है, हार्डली अ मैटर ऑफ 5 सेकेंड. 2 into 2, ये सीधा 4, फिर आड़ा 6 is to 9, राइट? तो गाइस ये वाले आपके होमवर्क है, प्लीज कमेंट इन द आंसर. 3 के लिए क्या करते थे, अभी बताया था, पहले सीधा 2 into 2 into 2 8 is to, फिर पहले आड़ा फिर सीधा, बिकॉज सी से सीधा था. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is to 1 into 1 into 2, and last 1 into 1 into 2 3, ये, right? 8 is to 4 is to 2 is to 3. 4 questions for you, please type in the comment. So I hope this is clear. इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है? सो ये एक एप्लीकेशन उसका देखते हैं. सो A is to B is 2 is to 3, 4 is to 3 and 2 is to 3 again. So what will be the ABCD का रेशियो गाइस? आई होप अभी वो पैटर्न दिमाग में आ गया हुआ. 2 into 4 into 2, नथिंग बट 16 is to 4 into 3 12, 12 2 जा 24, 3 3 जा 9, 9 2 जा 20, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, एंड लास्ट 27, राइट? सीधा मल्टीप्लाई. सो मैं कुछ k लगा देता हूँ, वेयर k इज एनी रेशियो कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज गिवन? अच्छा, टोटल है हमारा, टोटल कितना है? 40
and this is 45. Okay, 85. So 85k is equal to 8500. So k आ जाएगा आपका 100. What is he asking? Sum of the shares of B and D. B is 24k, D is 27k. कितना होगा ये? 51k. So आपका आंसर होना चाहिए इस 5100 C ऑप्शन, राइट? आई होप इट इज क्लियर. सीधा सिंपल तरीका है अगर ये पैटर्न सीधा आ गया. बट पैटर्न हमेशा नहीं चलेगा. पैटर्न के दो लिमिटेशन है. व्हाट इज इट? पहला, एक तो ऐसे ही ऑर्डर में होना चाहिए, ए का बी, बी का सी या सी का डी. तीन ही रेशो तक हमको पता है पैटर्न. और दूसरा, अगर मैं कुछ नंबर्स अलग कर दूं, एक रेशो ए और सी का दे दूं, फिर बी और डी का दे दूं, राइट, तब थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा. ऑब्वियसली अनदर लिमिटेशन इज पैटर्न अगर भूल गए तो किधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट. बट हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन है, इट इज वेरी हेल्पफुल. सो नाउ लेट्स लुक एट द जनरल मेथड. A is to B, एक सबका अलग अलग तरीका होता है गाइस. आई डू इट लाइक दिस. आपको भी जो सही लगे यू डू अकॉर्डिंगली. A is to B एक लाइन में लिख दिया 2:3 एक लेवल. अगला B और C 5:2 है, नीचे के लेवल पे लिखूंगा 5:2. ओवरलैप कहां पे हो रहा है? B पे. मतलब B होगा तो एक ही वैल्यू, दो वैल्यू नहीं ले सकता. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 3 और 5, दैट इज 15. तो मैं इसको 15 बनाने के लिए इंटू 5 करूंगा, इसको 15 बनाने के लिए इंटू 3 करूंगा. दैट्स इट. सो क्या होगा ये? 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इधर भी 15 आएगा, कोई भी एक ही लो. 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर है. 10 15 6, राइट. वेरी, ये भी बहुत इजी, इतना टफ नहीं है. 40. चलो करके देखते हैं. A, B, C. Guys, again I am saying please pause the video. पहले खुद कोशिश करो, then do it, right? So 6:5, A is to B. Okay, A is to C है, हाँ ध्यान देना. A है 15, C है 11. इस थोड़ा LCM सोचा करो, जस्ट फट से क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा करो. बड़े नंबर रहे तो ये LCM क्या होगा? 6 15. LCM सोचने का सिंपल तरीका है, बड़े नंबर का टेबल सोचो. 15, 30, 45, 60 हो जाता है ना. इनफैक्ट 30 भी हो जाता है. 15 2 ज़ा 30. तो इसका एलसीएम क्या होगा? 30. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 5, दिस विथ 2. दैट्स इट. सो व्हाट इज द स्केल्ड रेशियो? 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 11 ज़ा 22. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. यहां पे 3 रेशियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसेस है. ए बी सी डी. ए बी इज 2:3, बी सी इज 4:5, सी डी इज 6:7. अब यहाँ पे दो जगह स्केलिंग करनी है आपको, 3 4 5 6. एक सजेशन है, पहले हमेशा बड़े को टेक केयर कर लिया करो. आप इससे भी शुरू कर सकते हैं 4:3 को 3 4 करके. बट बड़ा अगर टेक केयर नहीं हुआ तो पहले इसलिए बड़े को करो ताकि हम फ्रैक्शन अवॉइड कर सके. सो I'll multiply this with 6, I'll multiply this with 5. 6 4 ज़ा 24. 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा? ओ 3 8 ज़ा. That's it. हमारा स्केल हो गया ये. So 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30 और 7 5 ज़ा 35. ये मेरा आंसर है, राइट. आई होप इट इज क्लियर गाइज. सिंपल तरीका है, जनरल मेथड भी इतना टफ नहीं है. चलो बताओ फिर आंसर. अगेन सेइंग पॉज द वीडियो, देन ट्राई बाय योरसेल्फ. ए बी सी डी. ए बी सी का रेशियो दिया है 2 3 4 एंड सी इज टू डी है 5:2. ठीक. तो क्या एकदम है इस क्वेश्चन में? इंटू 5 इंटू 4, 5 2 ज़ा 10, 15 20 एंड 8, राइट. सेकेंड ऑप्शन. चलो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सच दैट ए एंड सी का शेयर, ठीक है, आई विल राइट इट हियर ओनली. ए बी सी, ए और सी का शेयर है 8:7. तो ए 8 सी 7, ओके, ब्रैकेट. एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 3:2. सो एक लेवल नीचे 3 और 2. तो यहां मुझे स्केल करना पड़ेगा सी को, राइट. So ये इंटू 2 होगा, ये इंटू 7 होगा. What is the scaled ratio? I'll write it here. 8 2 ज़ा 16 के, ये A है, ये B है, ये C है.
बी के लिए 7 3 जा 21 के एंड सी के लिए 7 2 जा 14 के. Now what he has given, if the difference between the share of A and B is 240, A and B, हमारा कितना शेयर है A और B का डिफरेंस 21 माइनस 16 5K, ये है 240. ठीक है, K हो जाएगा आपका 240/5, डबल करके एक जीरो कम कर दो, 24 का डबल 48. Now what is he asking? टोटल वैल्यू X, राइट? तो टोटल कितना होगा ये 14 और 16 इज 30, 30 प्लस 21 इज 51K, राइट? सो आपका आंसर होगा 51K, दैट इज 51 इंटू 48, राइट? लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जीरो तो होगा नहीं, 244, इट इज द करेक्ट आंसर, राइट? सिंपल सा ही क्वेश्चन था गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. 18, बहुत ज्यादा रेशियो देख के घबराना नहीं, राइट? ये क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, बाकी एग्जाम में भी आपको मिलेगा, कुछ और तरीका भी होता है लोग का, बट ये अगर आप एक सीख गए तो उसी को गाइस बार बार यूज करो ताकि उस पर आपकी पकड़ बने. सो आई विल डू इट. 6 रेशियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 वेरिएबल A B C D E F. 4:1, 1:2, 1:9, 3:1 एंड द लास्ट वन 1:8. ठीक है, इतनों सारों को स्केल करना है. मैंने क्या कहा था, पहले बड़े वाले को टेक केयर करते हैं. 9 3, तो इसको अगर 9 रहने दिया तो 3 हो जाएगा. ये 2 और 1, तो ये इंटू 2 किया, सो कितना होगा गाइस, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. इसको 18 बनाने के लिए मुझे इंटू 6 करना पड़ेगा, राइट? 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये भी इंटू 6 हो जाएगा. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1, इसको मत छेड़ो, राइट? सो वैल्यूज क्या क्या आई, एक बार मैं सारी लिख लेता हूँ. ए आ गया 4, B 1, C 2, D आपका 6 3 जा 18, E आपका 6 एंड लास्ट वाला 6 8 जा 48. व्हाट इज ही आस्किंग? ओके, A प्लस B प्लस C मतलब ये. व्हाट इज 4 प्लस 1 प्लस 2? 7 अपॉन 18 6 60 72, राइट? फर्स्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. सेम टाइप का क्वेश्चन कैट में आता, प्लस की जगह उसने मल्टीप्लाई का पूछ लिया, फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है. So as I said, let's start with the PYQ. Scaling of ratios बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे 6-7 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करा दूंगा, आप भी कहीं वॉच रखना, ठीक है? सो गाइस, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड विथ योर फ्रेंड्स, है ना? और सब्सक्राइब तो पक्का करना ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे. करो ट्राई क्वेश्चन नंबर 19. (2020) स्लॉट 2 टीटा क्वेश्चन था, मतलब टाइप करना पड़ेगा. Amal, Sunil, Meeta. The ratio of shares of Amal and Sunil is 3:2, while Sunil and Meeta is 4:5, right? So into 2 कर दो, स्केल हो जाएगा. 3 2 जा 6K, 4K, right? नीचे वाला वैसे ही रखो, 5K. The difference between the largest and the smallest of these 3 share is, so what is the largest over here? 4K. राइट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओवर, सॉरी स्मॉलेस्ट ओवर इज 4K, लार्जेस्ट इज 6K. कितना डिफरेंस है? 2K, जो कि बराबर है 400. सो K आ जाएगा आपका 200. व्हाट इज ही आस्किंग? सुनील का शेयर. सुनील इज 4K, सो 4K मतलब 4 into 200, 800 इज द करेक्ट आंसर, राइट? सीधा सा क्वेश्चन आया था. So let's look at this question number 20 guys. CAT 2017 का slot 1, a simple application of scaling of ratio, जो अब तक हमने सीखा है, राइट? क्या दिया हुआ है? C1 C2 C3 C4 C5. ठीक है, ये कंपनीज है, so I'll write it here. C1 C2 C3 C4 C5. पहले 3 का रेशियो दिया है 9 10 8 और ब्रैकेट. सेकेंड रेशियो ध्यान से पढ़ना, C2 C4 C5 का है, ठीक है? सो C2 इज 18, C4 is 19 and this is 20. Now scale them. किसको स्केल करोगे? C2, it has to match, right? वो ओवरलैप हो रहा है. कितना बनाओगे? 10 और 18 का एलसीएम. टेबल सोचो, 18 के टेबल में पहली बार 10 का मल्टीपल कौन सा था? 90. So I should multiply this with 9 and this with 5,
राइट, ये मेरा मल्टीप्लायर है. सो 9 9 दिस इज 81k, 9 10 90k, 9 8 72k, 9 5 15 19 5 95k, and last 100k, right? 20 into 5. Now what he has given, C5 has made 19 crore more than मतलब difference C1. So हमारा किसका difference? C5 181, this difference is 91k. Oh, 19k. So 19k बराबर है 19 करोड़ के, right? So 1k आपका आ जाएगा 1 CR. That's it, question done. Now what is he asking? Total profit made by companies. So if you add all of them, 90, 81, 72, 95 and 100, this total comes out to be 438k. 438k, 1k equal to 1 crore. That means your answer has to be A option, 438 crore. Right? Simple sahi question tha. I hope it is clear to everyone. So this is CAT 2017 slot 2 and scaling of ratios पे based है. Simple sahi hai. Let's do it. A, B, C are the integers. A, B, C. A and B are 3:4 and B is to C is 2:1. Right? Scale simple सही है. नीचे वाले को 4 बना देते तो into 2, ऊपर वाले को मत छेड़ो, मतलब into 1 ही रहेगा. So what is it? 3 into 1, 3. Let's say K, 4K and last वाला 2K. Now what is he asking? Value following possible value. Another condition guys is integer है. ठीक है, इंटीजर मतलब डेसिमल में नहीं जाएगा, 4.5 5, तो इट हैज टू बी इंटीजर. सो एबीसी का टोटल कितना आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 9k. तो आपका जो भी आंसर होगा गाइस 9 का मल्टीपल होना चाहिए. आई होप सबको रूल पता है 9 का. व्हाट इज द रूल ऑफ 9? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, राइट? So 2 plus 1 3, not divisible. 2 plus 5 7, not divisible. 2 plus 7 9, yes. And 2 plus 1 3, no. So C is the correct answer, right? इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए कौन से टॉपिक का, कौन से सब टॉपिक का क्वेश्चन है, राइट? अगर ये क्लियर है, दैट इज द रीजन वी गिव ऑलवेज टाइप वाइज कंसेप्ट किया, आपको कंपार्टमेंट्स में ही आप याद रख पाओगे. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. CAT 2006, I leave this as a homework. I want your answer guys in the comment. ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेम रेप्लिका क्वेश्चन मैंने कराया था थोड़ी देर पहले. वहां पे से P प्लस B प्लस C और D E F का सम मांगा था, प्रोडक्ट है, बट सिंपल स्केलिंग है. प्लीज टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द फर्स्ट गाइस, राइट? हमने 4 सब टॉपिक किए हैं. नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करेंगे. समझ में आया आई होप सबको. बट कैसे आपको समझ में आएगा कि आपको समझाएगा? आउटपुट इज व्हाट मैटर्स, नॉट द इनपुट, राइट? एआई, चैट जीपीटी, ये सब यूट्यूब के वीडियो काम में नहीं आने वाले. आपसे कितना आउटपुट निकल रहा है एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है. एक जो इश्यू मैंने बहुत दिनों से ऑब्जर्व किया, स्पेशली आफ्टर द कोविड, कि हम इतने क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे भी अच्छे से नोट्स बनाते हैं, बट मैं सेम क्वेश्चन 3 महीने बाद जब मॉक में देखता हूं, तो बच्चे सब भूल जाते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम वेरी मच स्क्रैच, एकदम से जो किताब में सॉल्यूशन ये सेम दिखेगा, कुछ और तरीका होगा, उससे शुरू करेंगे, राइट? भूल ही जाते कि हमने सेम टाइप का भी किया है. द रीजन इज वेरी सिंपल कि हमारा जो मेमोरी बोल सकते एकदम गोल्ड फिश मेमोरी हो गई, एकदम जो बहुत ही कम, थैंक्स टू द रील्स एंड राइट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करते हैं, दैट इज टेस्ट. हर क्लास के बाद टेस्ट, दैट इज सीबीटी. तो टेस्ट कहाँ मिलेंगे? एक्सपर्ट्स एज के पोर्टल पे. सिर्फ वीडियो मत देखो गाइस, वीडियो से कुछ नहीं होगा. उसके बाद आपको कितना समझ में और टेस्ट दो. उन टेस्ट में वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपने इस क्लास में किए, कोई भी बाहर का नहीं आएगा, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, साइन अप और साइन इन. ये पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे एक लर्निंग पाथ करके आएगा, उसमें जो आज का टॉपिक है आपको यहाँ मिलेगा, अरिथमेटिक टू आरपीवी प्लस. जो ये टेस्ट भी होते हैं, अगर आप देखोगे टॉपिक टेस्ट स्टूडेंट अच्छे से करते ही नहीं. व्हाट दे डू, रेशियो 1, सीधा पैलेट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन सबमिट एंड जस्ट दे गो ऑन रीडिंग द सॉल्यूशन. असली टेस्ट तो मॉक में होगा या सेक्शनली, हम ऐसे ही सोचते गाइस, बट बिल्डिंग ब्लॉक इज द टॉपिक वाइज टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये जो कंसेप्ट चेक है हमारे, अगर आप यूट्यूब पे तो ठीक है, बट पोर्टल से करोगे, अनलेस एंड अनटिल यू क्लियर द फर्स्ट टेस्ट सीबीटी क्लास बेस्ड टेस्ट, दूसरा वीडियो ही नहीं ओपन होगा. तो हल्का सा डंडा वाला सिस्टम है गाइस. थोड़ा टेस्ट गेमिफाइड है, मतलब आप
जैसे स्कोर होगा लाइव बढ़ेगा, हिंट यूज कर सकते हो, राइट। जैसे 4 हार्ट खत्म हो जाएगा टेस्ट रुक जाएगा। थोड़ा मीमीफाइड भी है, हर करेक्ट ऑप्शन पे ऐसा कुछ मीम प्लस कुछ कोट आएगा, गलत भी हुआ तो कुछ मीम आएगा। इट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है, एक बार देख के देखो तब आपको समझ में आएगा, राइट। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू लाइक। थैंक यू गाइज।